नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब नेपाल में ये 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से जुड़े नहीं चल पाएंगे। इसका कारण क्या है, इसका नेपाल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और साथ में इस पर सरकार ने क्या कहा है, उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी है। हम भी जो है चाइना के बहुत सारे ऐप को प्रतिबंधित करके रखे हैं। सरकार के अपने रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का बड़ा फैसला किया है जिन्होंने नेपाल की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे MOCIT के रूप में भी जाना जाता है, से पंजीकरण नहीं करवाया था। नेपाल सरकार एक रूल लेके आई थी कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, खासतौर पर उनसे जुड़ी कंपनियों को जो है नेपाल में रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन इन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं कराया। इस वजह से नेपाल सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सूची में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये शामिल हैं। 4 सितंबर से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये नेपाल में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। मुख्य कारण अगर देखा जाए तो इसका मुख्य कारण जो है वो IT मंत्रालय का आदेश है, जिसमें घरेलू कंपनियां हो या विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां हो, प्लेटफॉर्म हो, उनको नेपाल में अगर सेवाएं जारी रखना है तो उसके लिए क्या कराना अनिवार्य था, रजिस्टर कराना अनिवार्य था, पंजीकरण कराना अनिवार्य था। किस नियम के तहत करना था? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सोशल मीडिया यूज मैनेजमेंट डायरेक्टिव 280 नाम का एक जो है 2023 में आया था, इसका नाम था सोशल मीडिया यूज मैनेजमेंट डायरेक्टिव। इसके तहत जो है वो उठाया गया था कि जो कंपनियां हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाना है तो उन्हें इस नियम के तहत रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन बार बार डेडलाइन देने के 2023 में नियम आया था, 23 से 24 आ गया, 24 से 25 आ गया, लेकिन इन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं कराया। फिर अगस्त में फिर से जो है नेपाल सरकार ने 7 दिन की डेडलाइन और दी, लेकिन बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया। इस वजह से नेपाल सरकार ने फैसला लिया कि अब इन एप्लीकेशंस को, अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया जाएगा। तो नियम के तहत रजिस्टर ना कराने के कारण नेपाल सरकार ने इन 26 प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने का, बैन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने साथ में बताया है ये क्यों किया है, जिससे डिजिटल निगरानी को मजबूत किया जा सके, नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखा जा सके, साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों को रजिस्टर इसलिए कराना चाहते हैं जिससे नेपाल में डिजिटल निगरानी मजबूत हो सके, नागरिकों का डेटा सुरक्षित रह सके, साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सके और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। भारत सरकार भी बार बार इन कंपनियों के साथ रूल और रेगुलेशन को लेकर चर्चा करती रहती है और पूरी कोशिश करती है कि भारत की यूजर्स का डाटा भारत में रखा जाए। अभी नहीं रखा जाता है, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। हो सकता है भारत भी इस प्रकार का फैसला ले कि जो कंपनियां भारत में भारत का डेटा नहीं रखेंगी उन्हें बैन कर दिया जाए या उन्हें अस्थायी रूप से काम करने से रोका जाए। भारत में भी हो सकता है, इस वजह से ये नियम जो है, नेपाल वाली चर्चा भारत में भी की जा रही है। अब देखिए, बैन किए गए प्लेटफॉर्म में मैंने जैसा कि आपको बताया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर एक्स है, यूट्यूब है, रेडिट है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है। ये टोटल कुल मिलाकर कितने हैं? 26 प्लेटफॉर्म हैं जो अभी नेपाल में नहीं चलेंगे, इन पे बैन लगाया है। लेकिन नेपाल में कौन से चलेंगे? टिकटॉक चलेगा, बीबर चलेगा, बीटॉक चलेगा, है ना, निम्बन चलेगा। ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर हो चुकी हैं, इस वजह से इन्हें छूट दी गई है, ये अपना संचालन जारी रख सकती हैं। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया जो रजिस्टर हैं वो चालू रहेंगी, उन पर कोई बैन नहीं है। जो रजिस्टर नहीं है उन पर बैन लगाया गया है, मौका दिया गया है कि रजिस्टर करवा लें, फिर आपसे बैन हटा दिया जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, नेपाल में संचार बाधित होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, व्यापार और कामकाज प्रभावित होगा, सूचना और अभिव्यक्ति पर असर पड़ेगा,
वैकल्पिक ऐप का उपयोग बढ़ेगा और डिजिटल कनेक्टिविटी घटेगी। देखिए आप सभी को पता है आज की तकनीक वाली दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एजुकेशन से लेकर ट्रेड तक, व्यापार से लेकर कनेक्टिविटी तक, सब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं, ऐसा माना जाता है कि 30 लाख से 50 लाख लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, उनमें से आधे तो भारत में ही रहते हैं। तो इनकी कनेक्टिविटी का जो मुख्य साधन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। खासतौर पे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन्हीं के माध्यम से, इंस्टाग्राम हो गया, इन्हीं के माध्यम से कनेक्टिविटी रहती है। लेकिन इसके बैन लगने से नेपाल के लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, संचार नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से व्यापार पर भी नुकसान होगा, शिक्षा और कनेक्टिविटी का भी नुकसान होगा, ये प्रभावित होने की संभावना है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। संचार बाधित होगा क्योंकि विदेशों में लाखों नेपाली बसे हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से परिवार से जुड़े होते हैं। अब इनकी कनेक्टिविटी पे असर पड़ेगा क्योंकि छोटे व्यापारी और फ्रीलांसर ग्राहक अक्सर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं। इसकी वजह से उनके व्यापार और कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। सूचना और अभिव्यक्ति पर असर पड़ेगा। जो अभिव्यक्ति की जो बात है, जिसको लोगों को जो कहना है वो सोशल मीडिया पे कहते हैं, जब सोशल मीडिया ऐप ही नहीं रहेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति पे असर पड़ेगा। अक्सर जब इंटरनेट को बंद किया जाता है तो एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस पर सेंसरशिप, उस पर रोक लगाने की जो है बात की जाती है और उसको गलत माना जाता है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट नहीं की जानी चाहिए। वैकल्पिक ऐप जो टिकटॉक हैं, बीबर हैं, जो ऐप चल रहे हैं, उन ऐपों का इस्तेमाल बढ़ेगा। अब यहां पर एक थ्योरी निकल के सामने आ रही है कि नेपाल में कहा जा रहा है कि अमेरिका के ऐपों को बैन कर दिया है और चाइनीज ऐपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसमें कितना सत्य है ये तो नेपाल की मीडिया ही बता पाएगी, नेपाल के लोग ही बता पाएंगे। अगर नेपाल के लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सच है क्या, कि चीनी ऐप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और यूएसए ऐप को जो है प्रतिबंधित किया जा रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए सरकार ने जो है ये बैन किया तो इसके बाद सोशल मीडिया पर जो है नेपाली जनता की प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या रही। नेपाल के लोग, कुछ लोग निराश दिखे, कुछ लोगों ने स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चिंता जताई, डिजिटल अधिकारों की रक्षा की बात भी की गई, व्यवसाय प्रभावित होगा इस पर भी बात करी और वैकल्पिक माध्यमों की ओर रुख करेंगे, इस पर भी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, वो सदमे में है। मुख्य रूप से ये चिंता व्यक्त की गई स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की चिंता। प्रेस की आज़ादी, सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो प्रेस अपनी एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे, सूचना के अधिकार को भी क्या होगा, नुकसान पहुंचने की आशंका है। ये सबसे बड़ी चिंता है और ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। और लोगों ने इसके अलावा और भी, किसी ने मीम बनाया, किसी ने सरकार के खिलाफ बात कही, किसी ने सरकार का समर्थन किया। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर ही देखने को मिली। जब ये आदेश आया तब तक वो बैन नहीं हुई थी, उसके बाद बैन होना था। जब वो बैन हो गई तो जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उन पर मजे लिए गए। टिकटॉक पे मजे लिए जा रहे हैं, किसके, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, यूट्यूब के, ये बंद हो गए हैं और ये टिकटॉक चालू है। भारत में उल्टा हुआ था, टिकटॉक बंद हो गया था तो उसके मजे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे लिए गए थे, है ना। समय का चक्र चलता है तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। भारत में भी खबरें मिल रही हैं कि जो भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं तो शायद वापस से टिकटॉक आ जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेपाल वाले मुद्दे पर नेपाल की सरकार क्या सोचती है। सरकार ने क्या कहना है, जिन कंपनियों ने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है उनकी सेवाएं फिर से चालू की जा सकती हैं। मतलब देखो, पंजीकरण है तो सेवाएं चालू हैं, अगर नहीं है तो करवा लो, हम वापस से सेवाएं को चालू कर देंगे। यह फैसला डिजिटल संप्रभुता और स्थानीय कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नेपाल सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम डिजिटल संप्रभुता रखते हैं, हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी डेटा की सुरक्षा के लिए, उनको साइबर क्राइम से बचाने के लिए फैसला ले सकते हैं। साथ में ये जो फैसला है स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए, जो नेपाल सरकार ने कानून बनाया है उसका पालन किया जाए, उसी को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।